मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट तो देखना है यार। वॉर के अंदर जब नाम आता ना तो मेरे को ऋतिक दिखता, बस सिर्फ ऋतिक 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 ऋतिक। मतलब उसी मुझे लगता है 1000 करोड़ से भी ऊपर कमाएगी पिक्चर, और ये पिक्चर ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लायक है। मतलब पब्लिक का रिएक्शन देख के तो आपके अंदर भी कीड़ा काटने लगा होगा, लेकिन इस फिल्म में सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं बल्कि पॉलिटिकल्स की भी गूंज है। एक फिल्म जिसमें सिर्फ हीरो और विलेन नहीं बल्कि क्रिएटिव टकराव भी है, और एक फिल्म जो पर्दे पर चमकती है लेकिन पर्दे के पीछे कई रहस्यों से घिरी हुई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वार 2 की ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और किराया अडवाणी की इस मेगा स्पाई थ्रिलर के उन छुपे हुए सच की जो शायद आपको कभी खुलेआम न बताया जाए, और जिनका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं हमारी सोच और फिल्म इंडस्ट्री की दिशा पर भी पड़ सकता है। और 14 अगस्त को कूली भी आ रही है साउथ के मेगा स्टार रजनीकांत जी की। इन दोनों के बीच में कौन बाजी मारेगा ये भी आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वार 2019 की सफलता ने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को मजबूत किया। वाईआरएफ ने पठान और टाइगर सीरीज से जो फार्मूला बनाया, वार 2 उस पर एक लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश है। लेकिन जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतने बड़ी रिस्क और विवाद भी है। पहला राज टीजर का विवाद। टीजर आते ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना। किराया अडवाणी का एक सीन, नीला आसमान, पानी, बिकनी, और फिर लोगों ने कहा भाई ये तो विंडो वॉलपेपर जैसा लग रहा है। कुछ ने तो इसे ग्रीन स्क्रीन की गलती बताया तो कुछ ने कहा ये जानबूझकर किया गया मार्केटिंग स्टैंड के लिए कि फिल्म के नाम पर सोशल मीडिया में शोर मच जाए। यानी पहला राज ये कि शायद हर गलती नहीं होती, कई बार वो पब्लिसिटी का हथियार भी बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ है क्रिएटिव मतभेद। ऋतिक रोशन और डायरेक्टर अयान मुखर्जी के बीच फिल्म की लंबाई को लेकर मतभेद। ऋतिक रोशन का मानना था कि कहानी को ब्रीथिंग स्पेस मिल सके, जबकि अयान स्पीड और टाइटल एडिटिंग चाहते थे। इस टकराव का असर एडिटिंग स्टाइल, स्पेसिंग और फाइनल कट पर पड़ा। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना ये मतभेद पब्लिक तक कम ही पहुंचते हैं लेकिन फिल्म की आत्मा पर गहरा असर छोड़ते हैं। तीसरा राज, सेंसर बोर्ड की कैंची। CBFC ने लगभग 9 सेकंड की कटौती की। बिकनी सीन और कुछ डायलॉग्स हटाए गए। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव फिल्म को फैमिली फ्रेंडली बनाने के लिए था या विवाद से बचने के लिए। सेंसरशिप का ये पहलू हमें दिखाता है कि सिनेमा सिर्फ क्रिएटिव नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी है। चौथा राज, बॉक्स ऑफिस कलेश। कूली रजनीकांत के साथ रिलीज। ट्रेंड एनालिसिस का कहना साउथ और नॉर्थ का ऑडियंस डिवाइस होगा। सैयारा जैसी फिल्मों से खतरा कम लेकिन मल्टीप्लेक्स शेयरिंग पर असर। नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग पॉजिटिव लेकिन इंडिया में मिक्स रिस्पांस का खतरा। पांचवा राज, पब्लिसिटी स्टैंड। जूनियर एनटीआर का ऋतिक रोशन के घर पर्सनल बिलबोर्ड भेजना, इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इंडस्ट्री इनसाइडर कहते हैं कि ये दोस्ती दिखाने के साथ साथ दोनों स्टार के फैन बेस को एक ही करने की स्ट्रेटजी भी थी। ऑडियंस पर असर, हमें हर सीन से एक्शन, ग्लैम और देशभक्ति का डोज मिलता है। इंडस्ट्री पर असर, बड़ी फिल्मों के पीछे मार्केटिंग और इमेज मैनेजमेंट का रोल बढ़ जाता है। सोच पर असर, हम सिर्फ कहानी नहीं देखते बल्कि पर्दे के पीछे की पॉजिटिव और पब्लिसिटी को भी महसूस करते हैं। अगर क्रिएटिव मतभेद बड़े हुए तो फाइनल प्रोजेक्ट प्रभावित होगा। सेंसरशिप से कहानी की धारा कम हो सकती है। बॉक्स ऑफिस कैलेश से कलेक्शन प्रभावित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं वार 2 विद कूली के टकराव की। रिलीज हो रही है ऋतिक रोशन की वॉर 2 और रजनीकांत की कूली। आप कौन से देखने जाना चाहेंगे? मैं तो वॉर 2 देखने जाना चाहूंगी। ऋतिक रोशन की? हाँ। अच्छा, रीजन मेरे को एक्शन मूवीज बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली उसमें ऋतिक रोशन है तो इस वजह से और मेरे को। कूली लोकेशन कनकराज के निर्देशक में बनी एक गैंगस्टर ड्रामा है। इसमें थलाइवा की एंट्री और दमदार डायलॉग्स ने फैंस को दीवाना बना दिया। तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक सिर्फ एडवांस बुकिंग में ही 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई और अमेरिका में 80 लाख रुपए से ऊपर का कारोबार। वहीं दूसरी तरफ वार 2 वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का बड़ा चैप्टर, ऋतिक रोशन का कबीर, जूनियर एनटीआर की ताकतवर एंट्री और किराया अडवाणी का ग्लैमर, यानी पूरा एक्शन, बड़े सेट और शानदार लोकेशन का तड़का है। अमेरिका में कूली की एडवांस बुकिंग वार 2 से लगभग 4 गुना ज्यादा है। भारत में दक्षिणी राज्यों में कूली का दबदबा जबकि हिंदी क्षेत्रों में वार 2 की पकड़ मजबूत है। कूली ने टिकट बुकिंग पहले शुरू करके बढ़ोतरी कर ली लेकिन वार 2 की स्टार पावर हिंदी दर्शकों में खींच रही है। कूली को हिंदी में करीब 1200 स्क्रीन मिल रही है जो किसी तमिल फिल्म के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसका असली बजट तमिल और तेलुगु दर्शकों में है। वार 2 पूरे
भारत में मल्टीप्लेक्स से लेकर सिंगल स्क्रीन तक हर जगह रिलीज हो रही है। यानी कूली रीजनल और वर्ल्ड सीरीज में चमकेगी, जबकि वार 2 हिंदी बेल्ट में अपनी पकड़ बनाएगी। कूली एक सच्ची कच्ची और भावनाओं से भरी गैंगस्टर कहानी है। इसमें स्थानीय अंदाज और मास डायलॉग्स का जबरदस्त तड़का है। वार 2 एक स्टाइलिश, चमकदार और इंटरनेशनल जासूसी थ्रिलर है। कूली दिल को छूती है, वार 2 आंखों को चकाचौंध कर देती है। एक में थलाइवा का करिश्मा, दूसरी में फ्रेंचाइजी की ताकत। कूली के सामने सबसे बड़ा खतरा हिंदी दर्शकों से जुड़ाव की कमी। अगर समीक्षाएं शानदार रहीं तो ये दूरी मिट सकती है। वार 2 का खतरा इतने बड़े बजट के बाद भी अगर कहानी कमजोर पड़ी तो मुकाबले में हार सकती है। शुरुआती रुझान साहब कहते हैं दक्षिणी और विदेशों में कूली आगे, जबकि हिंदी बाजार में वार की बढ़त आगे है। लेकिन असली विजेता वो तो दर्शकों का प्यार तय करेगा, केवल बॉक्स ऑफिस नहीं।